रामपुर नाम का एक गांव था। रामपुर में हरि अपनी पत्नी व बूढ़ा पिताजी के साथ रहता था। हरि के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। हरि के पिताजी को काफ़ी तेज बुखार था। उससे उठा तक नहीं जा रहा था। उससे हरि की पत्नी परेशान होने लगी, क्योंकि शाम हो चुका था और हरि अभी तक घर नहीं लौटा। ये सोच ही रही थी कि तभी हरि आ गया। हरि दिन भर टुक टुक चलाकर आया था, इसलिए वो काफ़ी थक चुका था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, ए जी देखिए ना, पिताजी का तबीयत काफी खराब है। हरि पिताजी के कपाल पर हाथ रखकर देखता है। ए जी, तबीयत तो काफी खराब है। अब क्या करें? नहीं तो एक काम करिए, बगल वाले गांव से वैद्य जी को बुला लाइए। हरि वैसा ही करता है। वैद्य जी का गांव नदी के उस पार था। गांव के लोग कहा करते थे, नदी के बगल में जो खंडर घर है उसमें एक आत्मा का वास है। इसलिए हरि को उस गांव जाने से डर लग रहा था, पर वह करता भी तो क्या। वह अपनी सीटी निकाली और वैद्य जी को लेने चल देता है। डर तो हरि के पत्नी को भी थी। उसके आंगन में जो तुलसी का पौधा था उसमें उसने प्रणाम किया और कहा, हे तुलसी माता, आप इनकी रक्षा करना। उधर हरि रात के अंधेरे में अकेले ही वैद्य जी के पास जा रहा है। जैसे जैसे हरि उस खंडहर के नज़दीक जा रहा होता है, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होने लगता है। हरि भगवान को स्मरण करने लगता है। एक नज़र उन्होंने खंडहर की ओर देखा तो कुछ नहीं था। फिर एक बार उसकी नज़र खंडहर की ओर चला जाता है। इस बार उन्होंने देखा, एक आदमी उल्टे पैर लटके बड़े बड़े आँखों से उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है। डर के मारे वो जोर जोर से राधा, राधा, राधा नाम जापना शुरू कर देता है। हरि सिर्फ रोड पर ध्यान देते हुए खंडहर के सामने से निकल गया। हरि वैद्य जी के घर पहुंचने ही वाला था कि देखा, वैद्य जी घर से थोड़ा दूर रोड पर ही खड़ा है। हरि वैद्य जी के पास जाकर रुका और रोड पर जो हुआ वो सारी बातें बताई और बोला, हरि, मेरे पिताजी का तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप मेरे घर चलकर एक बार देख दीजिए। वैद्य जी कुछ नहीं बोले और सीधा हरि के सीटी में बैठ गया। हरि सीटी घुमाकर उसी रास्ते चल देता है, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वह खंडर के पास आया, पीछे बैठा वैद्य बोला, रुको ज़रा, मैं अपने घर से अपना सिर ले लूँ। यह सुनकर जैसे ही हरि पीछे की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा, पीछे बैठा आदमी का सिर ही नहीं है। यह देखकर उसने गाड़ी को तेज कर दी। किसी तरह वह नदी के पुल को पार किया और रोड के साइड पर बड़े से पत्थर से टकराकर वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसका होश आया तो देखा, पीले कपड़े पहने एक बाबा जी उसके पास खड़ा है। बाबा, मेरे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी को बुखार है ना, ये लो दवाई, उसे खिला देना, ठीक हो जाएगा। यह बोलकर बाबा वहाँ से चल दिया और तब हरि भी सीटी लेकर घर की ओर चल दिया। कुछ दूर आकर वह पीछे की ओर देखा तो वहाँ कोई बाबा नहीं था। फिर वह घर आकर दवाई अपने पिताजी को खिलाई। उसके पिताजी ठीक हो गए। फिर रास्ते में जो हुआ अपने घर में बताया। माँ राधा रानी ही है जो आज आपको बचा ले आए। जय राधे।